प्रीति और सूरज को तो आप सभी लोग जानते होंगे। एक जाने माने यूट्यूबर है, सेलिब्रिटी है, लोग आप लोग जानते ही होंगे प्रीति और सूरज को, जो कि बलगरता में भी आगे हैं और झूठ फ्रॉड में भी आगे हैं, हर एक चीज में आगे हैं। तो दोस्तों आज मैं कुछ रिएक्ट करने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम है और स्वागत है हमारे रिएक्शन चैनल में दोस्तों आप सभी का। देखिए दोस्तों, ये जो सिंदूर हमने माथे पे लगा रखा है ना, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है, एक बार पति जब मांग में डालता है ना, तो इसी के सहारे हमको पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है और इसकी इज्जत करनी पड़ती है। इसको हम लोग बहुत प्यार से अपनी मांग में सजाते हैं, ठीक है ना। अगर जो मैं कुछ भी गलत बोल रही हूँ तो आप लोग बोलिएगा कि हाँ ज्योति आप ऐसे बोल रही हैं, आपको नहीं बोलना चाहिए, हमें एक्सेप्टेड है, ठीक है। दोस्तों देखिए, ए प्रीति है और सूरज है, ठीक है। मान लेते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अरे यार हद है, तो कलयुग आ गया। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आम बात है कि साथ में रह रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। शादी के पहले ये सब गलत चीज है, गलत बातें हैं। हमारी भाई पुरानी सोच है और वही रहेगी, हम कभी चेंज नहीं हो सकते हैं। जो सोच मेरी है वही रहेगी। अब जो लोग नए नए आ रहे हैं, नए नए पैदा हो रहे हैं, उनकी क्या सोच है आई डोंट नो। बट जो भी है, मैं बोलना चाहूंगी दोस्तों कि प्रीति जी जो हैं सूरज की गर्लफ्रेंड, ठीक है, उनकी पहले की वीडियो आप लोग उठाकर देखिए। आई थिंक उनकी शादी सूरज से कई बार दिखाया गया है कि मंदिर में उनकी शादी हुई है, ठीक है ना। तो इस चीज को अभी हम लोग मान लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, प्रीति की शादी हो गई है सूरज से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और अच्छी बात है कि वो दोनों कपल है, ठीक है, कपल हैं और एक साथ रहते हैं, एक साथ वीडियो बनाते हैं, चाहे जैसे बनाए। लेकिन यहाँ पे बात आती है सिंदूर की, ठीक है, सिंदूर की बात आती है। तो सिंदूर की बात आती है तो यहाँ पे हम जवाब देना चाहेंगे अपनी जो भी हमें देख रहे हैं और जो भी हमें सुन रहे हैं, मैं सभी से बोलना चाहूंगी कि ये सिंदूर जो है ना मजाक नहीं होता है, ठीक है ना। ये एक बार औरत की मांग में पड़ता है ना, तो जब तक औरत जीती है तब तक इसकी इज्जत करती है, इसकी रिस्पेक्ट करती है और इसको अपने मांग में बहुत प्यार से सजाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सिंदूर जो है, सिंदूर का प्रीति जो है अपमान करती हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। वो कभी सिंदूर लगाती हैं और कभी मिटा देती हैं। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, कि वो अनमैरिड है, उनकी शादी नहीं हुई है सूरज से, वो बिना शादी के सूरज के साथ रहती हैं। और इतना इतना नौटंकी ड्रामा लोग किए, इतना इतना वो किए लोग, आखिर किस लिए, किस लिए? टीआरपी के लिए। चलो ठीक है, टीआरपी के लिए आप लोगों ने किया, कोई बात नहीं है, वो आप लोग का कंटेंट क्रिएट किए, चाहे जो भी किए उससे हमें लेना देना नहीं है। बट ये सिंदूर की बात आएगी ना, तो हर महिला आवाज उठाएगी, ठीक है ना। जो भी शादीशुदा पतिव्रता नारी होगी ना, वो सिंदूर के लिए हमेशा ही आवाज उठाएगी कि भाई सिंदूर का अपमान नहीं होना चाहिए। जो मर्जी वो करो तुम लोग, बट सिंदूर का अपमान बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ये मैडम कभी अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं और कभी मिटा देती हैं, जो कि समाज के लिए बहुत ही अभद्रता है। ये आप लोग मानिए मत मानिए, समाज के लिए बहुत ही गलत है, ठीक है। क्योंकि अरे यार तुम्हारी शादी हुई है तो तुम ओपनली बोलो ना, सभी से बोलो ना कि हाँ गाइस हमारी शादी हो चुकी है, हम पति पत्नी हैं, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। कुछ भी नहीं, कभी सिंदूर लगाएगी, सिंदूर लगा के वीडियो बनाएगी कि हम सदा सुहागन रहे, और पता नहीं कौन कौन से गाने पे बनाएगी वीडियो। उसके बाद से जो है फिर मिटा देगी, फिर लड़की के रूप में आ जाएगी। अरे यार सुहाग है, सुहाग से मजाक नहीं होता है। भगवान है, भगवान देखते हैं। कभी भी अपने सुहाग से जो है ना मजाक नहीं करना चाहिए किसी को भी, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत सौभाग्य से मिलता है, बहुत ही सौभाग्य से मिलता है। और जो इस सुहाग का अपमान करता है ना दोस्तों, उसको सुख कभी भी प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि प्रीति कभी सुखी नहीं रहती हैं, वो भले ही समाज को दिखा लें कि वो सूरज के साथ सुखी हैं, लेकिन वो सुखी नहीं रहती हैं, क्योंकि इस सुहाग का उन्होंने हमेशा आए दिन अपमान किया है। वो कभी भी खुश नहीं रहती हैं। इसलिए नहीं रहती हैं क्योंकि उनको जो है
अपना सिंदूर मिटाने की, पहनने की आदत सी पड़ गई है, ठीक है ना। इसीलिए सूरज से आए दिन झगड़े होते हैं, बवाल होता है। हमारे घर में कहा जाता है कि औरतें जितना मांग में सिंदूर भरती हैं, जितना सज संवर के रहती हैं, उतना ही पति का धन बढ़ता है, पति का प्यार बढ़ता है, पति हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन ये सब क्या है यार, मतलब सिंदूर लगाना, मिटाना, ये सब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या ये सही है? अगर जो मैं कुछ गलत होता है उसके लिए मैं आवाज उठाती हूँ तो लोग हमको बुरा बनाते हैं कि हाँ ज्योति आप गलत बोल रहे हो, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये दूसरों की मर्जी है। तो दूसरों की मर्जी है, ठीक है, लेकिन इससे समाज में एक बहुत ही गंदा मैसेज जाता है, ठीक है ना। हमारे समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि इज्जतदार हैं और इज्जत से जीते हैं, इज्जतदार की तरह रहना पसंद करते हैं। मैं उन लोगों की तरफ से बात करती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि हमारा समाज इतना, मतलब हम जानते हैं कि 90% जो भी हमारा समाज जो है 90% बहुत ही डिजिटल हो चुका है, बहुत ही आगे निकल चुका है, लेकिन 10% लोग ऐसे हैं जो कि अपने रिस्पेक्ट के लिए मरते हैं, ठीक है ना। तो मैं उन भाई बहनों के लिए बोल रही हूँ, और जो भी है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने सिंदूर पे सवाल उठाया है क्या वो गलत है? क्या महिला को ऐसा करना चाहिए? आप बॉयफ्रेंड के साथ अपने रह रही हैं, रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको कोई मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि आजकल की लड़कियों को कोई रोक नहीं पाता है, ठीक है ना। हम लोग का टाइम था कि साला हम लोग कभी फोन में नहीं छूते थे शादी के पहले। हमारे घर में फोन था, हमारे पापा के पास रहता था, कभी हम लोग छूते नहीं थे, किसी से बात नहीं, नानी नाना से तक बात करने की परमिशन नहीं थी हम लोग के, फोन से बहुत दूर रहते थे। लेकिन आजकल का जमाना डिजिटल हो चुका है, ये हमें भी पता है। तो आई थिंक इसके लिए हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, बस हम अपना जानते हैं। और दोस्तों बात सिंदूर की है तो सिंदूर का अपमान नहीं होना चाहिए। कोई भी नारी हो, तुम जैसे मर्जी वैसे रहो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये सिंदूर की कीमत क्या होती है वो आप जिस दिन समझ जाओगे, प्रीति मैं आप ही को बोल रही हूँ कि अगर जो आप समझ जाओगे ना तो ये सिंदूर मिटाने की गलती नहीं करोगे। अगर जो आप सुहागन हैं तो सुहागन की तरह ही हमेशा रहेंगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर जो आप इसका अपमान करेंगी तो फिर आपका जो है कुछ भी नहीं होने वाला। अगर जो कोई गलत बात हम बोले हो तो हमें क्षमा करिएगा आप लोग, लेकिन जो भी बातें हम बोले हैं सोच समझ के बहुत ही ईमानदारी के साथ बोल रहे हैं, और कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। जय माता दी।